मैंने आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट करवाया था कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। अब नहीं बच्चे को समझ में आ गया था अच्छे से? ऋषभा, बच्चे जो कल कंसेप्ट करवाया था समझ में आ गया था अच्छे से? अच्छा, एक देख रहे हैं, म्यूट कर सकते हैं अपने आप लोग बच्चे। सर आ गया था। ठीक है जी बच्चे, आज अगला एक कंसेप्ट समझा रहा हूं। अब हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखा। एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? सपोज 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है आपको। अभी तक क्वेश्चन में क्या गिवन होता था? प्रॉफिट गिवन होते थे, कौन से ईयर का है वो गिवन होता था। सपोज 2013-14 का प्रॉफिट दे रखा है 50,000, 2014-15 का सपोज 1 लाख, 2015-16 का सपोज 2 लाख, 2016-17 का सपोज 1,50,000। 4 इयर्स का प्रॉफिट दे रखा है। हमने इन 4 इयर्स के प्रॉफिट की एवरेज निकालनी है। अंशदीप, कैसे एवरेज निकाल रहे थे अभी तक हम? सर ये सबको ऐड करके अपॉन में वो टोटल नंबर। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये इकोनॉमिक्स का एक फॉर्मूला होता है। अंशदीप यही करते थे? यस सर। कई क्वेश्चंस में ना प्रॉफिट्स की वेटेज गिवन होगी, उसको हम कहते हैं वेट्स। वेट जनरली काउंटिंग होती है, 1 2 3 4 ऐसे वेट्स गिवन होंगे। अपने इकोनॉमिक्स में कराओगा फ्रीक्वेंसी कई बार गिवन होती है। महक गुप्ता का था इकोनॉमिक्स में कई बार एक्स होता है, साथ में एफ होता है। यस सर। तो आप क्या करते थे? अगर मीन निकालना होता तो सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स करते थे। यस सर। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे आएगा। कई बार क्वेश्चन में प्रॉफिट्स के साथ वेट्स गिवन होता है। वेट्स का मतलब क्या होता है? इनकी इंपॉर्टेंस। प्रैक्टिकली सोच के देखना बच्चे। कीर्ति बच्चे, जो 4 साल पहले हमने प्रॉफिट कमाया था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इस साल कमाया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कीर्ति, क्या सर? 4 साल पहले हमने जो प्रॉफिट कमाया था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या जो इस साल हमने कमाया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सर जो इस साल कमाया। इस साल कमाया, जो लेटेस्ट पोजीशन होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो उसके हिसाब से कई बार क्वेश्चन में वेट्स एलोकेट कर देता है। क्वेश्चन में वेट्स गिवन होंगे 1 2 3 4। ठीक है बच्चे? कीर्ति, हाँ जी सर। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा उसको हम एवरेज प्रॉफिट ना कह के वेटेड एवरेज प्रॉफिट कहेंगे। आपने इकोनॉमिक्स में एक वेटेड मीन कर रखा है, कई बच्चों को आता होगा वो कंसेप्ट, कई को नहीं आता होगा। तो आपने क्या करना है, एक और कॉलम बनाना है प्रोडक्ट का। बेसिकली अगर ये x है, ये w है, तो ये wx की एक सीरीज और बनती है। बेसिकली इनको मल्टीप्लाई करना है प्रॉफिट्स और वेट्स को। जैसे 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1, 50,000, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, 2 लाख, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 3, 6 लाख, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 9 लाख। नहीं सॉरी, इट आल्सो 6 लाख। 14,50,000 हमारा, इसको हम समेशन ऑफ प्रोडक्ट कह सकते हैं। प्रोडक्ट का टोटल आ गया। आपने वेट का भी टोटल कर दे। वेट का टोटल हमारा आया 10। सिग्मा डब्ल्यू एक्स बेसिकली डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। प्रज्ञा क्लियर है बच्चे? हमने क्या करा, प्रोडक्ट कर लिया। एक प्रोडक्ट का टोटल हो गया और एक वेट का टोटल हो गया। यस सर। अब आपने जो मीन निकालना है या एवरेज प्रॉफिट निकालना है उसको हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट कहेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, उसका फॉर्मूला है प्रोडक्ट का टोटल डिवाइडेड बाय वेट्स का टोटल। जो प्रोडक्ट आएगा उसका टोटल और वेट्स के टोटल से डिवाइड कर दो। जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं देखता हूं तो 14,50,000 डिवाइडेड बाय 10, इट विल बी 1,45,000। ये हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। क्लियर है? महक जिंदल, गुडविल का फॉर्मूला खाली एवरेज प्रॉफिट की जगह वेटेड एवरेज प्रॉफिट से आ जाएगा। तो गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। पुनीत, आया समझ बच्चे चीज वेटेड एवरेज प्रॉफिट? यस सर। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो बच्चे पर दोबारा क्लियर कर सकते। आयुष गर्ग, क्लियर है बच्चे? यस सर। ठीक है, एक बार मैं इलस्ट्रेशन करवा रहा हूँ। एक इलस्ट्रेशन नंबर 10 उस पे आएंगे।
जिससे मैं पूछूंगा वो मुझे बताएगा। क्वेश्चन में कहता है द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 years वर एज फॉलोज। लास्ट 5 ईयर एंडेड दे रखा है 2011, 2012, 2013, 2014, 2015। प्रॉफिट्स हमें दे रखे हैं 43,000, 50,000, 52,000, 65,000, 85,000। ये हमें प्रॉफिट्स दे रखे हैं। You are required to calculate goodwill on the basis of 2 years purchase. Number of years purchased हमें क्वेश्चन के अंदर 2 दे रखा है। Of weighted average profits और weights to be used are 1, 2, 3, 4, 5। हमें weights क्वेश्चन में दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5। अभी शेक दिया क्वेश्चन क्लियर है बच्चे? डिंकी नरूला बच्चे क्वेश्चन क्लियर है? हाँ जी सर। अब आपके हिसाब से बच्चे अगर मुझे वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकालूं? एक कॉलम और कौन सा ऐड कर दूं? सर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का प्रोडक्ट के लिए क्या करूं? मल्टीप्लाई कर दूं आपस में। हाँ जी सर। 43,000 हो गया, ये 1 लाख हो गया, ये 1,56,000 हो गया, ये 2,60,000 हो गया, ये 4,25,000। हमने इनका प्रोडक्ट कर दिया। प्रोडक्ट का टोटल कर दो और वेट्स का टोटल कर दो। अगर आप प्रोडक्ट का टोटल करोगे तो 9,84,000 आ जाएगा और वेट्स का टोटल करोगे तो 15 आ जाएगा। बिंकी अब मैंने वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालने के लिए कहा? सर प्रोडक्ट का इससे वेट से डिवाइड कर। जो प्रोडक्ट का टोटल आएगा उसको वेट्स के टोटल से डिवाइड कर दें। समेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वेट्स। हाँ जी सर। तो 9,84,000 डिवाइडेड बाय 15। आप करके देख लेना यहाँ पर जो भी आपका आएगा। ठीक है जी, करके देख लेना। ये आपका शायद जो मैंने 65,000 आंसर में थोड़ा सा गड़बड़ है, 65,600 आ जाएगा। उसके बाद गुडविल का फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। वो क्वेश्चन में 2 दे रखा था। तो 1,31,200 हमारा आंसर आ जाता है। महक जिंदल, इसमें कोई डाउट बच्चे? नो सर। तुषार आया समझ में बच्चे चीज? यस सर। ठीक है। आपके नोट्स में क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को मैं बाद में कवर करवाऊंगा बच्चे। उसमें 1-2 पॉइंट्स आ रहे हैं, है यही कंसेप्ट, उसमें मैं बाद में कवर कराऊंगा। अब मैं आपको नेक्स्ट मेथड सिखा रहा हूँ। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में किसी को कोई डाउट हो तो बच्चे दोबारा से क्लियर कर सकता है। रिश्वा क्लियर है बच्चे? यस सर। उदय आपको क्लियर है बच्चे? यस सर। तो बेसिकली हमारा पहला ही मेथड था एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट्स मेथड के अंदर अगर वेट्स गिवन है तो एवरेज प्रॉफिट की जगह हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट ले लेंगे, और अगर वेट्स गिवन नहीं है तो खाली जो एवरेज प्रॉफिट होगा वो ले लेंगे। एवरेज प्रॉफिट आने के बाद मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज अगर हम करेंगे तो हमारी गुडविल आ जाएगी। प्रॉफिट्स के लिए मैंने आपको बता रखा है। तुषार क्लियर है ना? किसी पर्टिकुलर ईयर यस में सर। मैंने बताया था किसी पर्टिकुलर ईयर में कोई एबनॉर्मल गेन हो तो उसको क्या कर दोगे तुषार? माइनस। किसी पर्टिकुलर ईयर में कोई एबनॉर्मल लॉस है तो उसको क्या कर दोगे? प्लस। कोई नॉर्मल एक्सपेंस किसी पर्टिकुलर ईयर में रह गया तो क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर ईयर में से उसको माइनस कर देंगे। यस सर। और अगर कोई नॉर्मल एक्सपेंस है जो पहले नहीं होता था आगे से, लेकिन वो हर साल होगा, तो मैंने आपको बताया था अभी तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं, भी आने वाला है वो क्वेश्चन। जो कोई ऐसा एक्सपेंस जो पहले नहीं होता था आगे से होगा तो उसको हम या तो सभी ईयर्स में से माइनस करेंगे या डायरेक्टली एवरेज में से माइनस कर देंगे। यही बताया था। अंकुश बच्चे क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है जी। अब गुडविल का एक दूसरा मेथड करवा रहा हूँ। हमारे सिलेबस में 3 मेथड्स हैं।
दूसरा मेथड होता है उसको हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट्स मेथड। इसमें गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, मैंने आपको बीच में भी 2 इलस्ट्रेशन पेंडिंग में डाली, उनको मैं कल कवर करवाऊंगा। आज अगला मेथड मैंने एक बार शुरू करवाया आपको। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है उसका मतलब समझते हैं। आपको मैंने एक एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना बताया। एवरेज प्रॉफिट के लिए मैंने आपको बताया सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। हाँ जी पुनीत, यही बताया ना एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जो प्रॉफिट हम हर साल कमा रहे हैं ये हमारा प्रॉफिट है। एवरेज बेसिस पर हम इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, किसी साल हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा हो, किसी साल हो सकता है थोड़ा सा कम हो, तो एवरेज बेसिस पर हम इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं। सपोज हमारा एवरेज प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए का है, सपोज 1,50,000 का। इसका मतलब क्या है कि हर साल हम 1.5 लाख रुपया कमाते हैं। किसी साल हो सकता है उससे थोड़ा बहुत ज्यादा कमा लें, किसी साल हो सकता है उससे थोड़ा बहुत कम कमा लें। प्रणव क्लियर है बच्चे ये चीज? यस सर। ये तो हमारा है। और एक एक्चुअली ना इंडस्ट्री की भी एवरेज होती है। जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में हर कोई कितना कमा रहा है। हर एक इंडस्ट्री का अपना एक एवरेज रिटर्न होता है, उसको हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। कि मान लो एक इंडस्ट्री के अंदर 500 कंपनीज हैं, 500 कंपनीज काम कर रही है, तो सभी के प्रॉफिट के अगर मैं एवरेज निकालता हूं तो सपोज 10% है, मतलब हर कोई उस इंडस्ट्री के अंदर 10% कमाता है, एवरेज है इंडस्ट्री की। तो क्वेश्चन में आपको एक गिवन होगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं उसमें नॉर्मली लोग कितना कमा रहे हैं। प्रणव ठीक है बच्चे, चीज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगा। यस सर। सपोज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, सपोज प्रणव। ठीक है जी। ओके सर। सपोज मैंने बिजनेस में 15 लाख रुपए लगाए, तो इंडस्ट्री के हिसाब से मुझे कितने कमाने चाहिए? 1.5 लाख। 1.5 लाख। और मेरे एक्चुअल में मैं कमा भी कितने रहा हूँ एवरेज? 1.5 लाख। बाकी सभी भी लगभग इंडस्ट्री के अंदर उतना पैसा लगा के 1.5 लाख कमाते हैं। मैंने भी उतना पैसा लगा के 1.5 लाख कमा लिया, तो क्या मेरी मार्केट में रेपुटेशन बनेगी? यस सर। बाकी भी 1.5 लाख कमाते हैं, मैंने भी 1.5 नो लाख कमाया। नो सर, नो सर। हाँ नहीं बनेगी। आपकी क्लास में मान लो बाकी बच्चों के भी 85% आए हैं, आपके भी 85% आए हैं, तो क्या आपकी रेपुटेशन उनसे ज्यादा हो जाएगी? नो सर। कब होगी? जब हमारी परफॉर्मेंस इंडस्ट्री की जब परफॉर्मेंस से हमारे उनसे अच्छी ज्यादा होगी। पैसे। हमारे उनसे ज्यादा होंगे, बिल्कुल जी। तो एक नॉर्मल प्रॉफिट्स भी होते हैं। अब वो नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकालते हैं? नॉर्मल का मतलब होता है इंडस्ट्री जो कमा रही होगी बेसिकली। उसका एक फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है, मल्टीप्लाइड बाय आपको एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा होगा। इसको आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी कह सकते हो, इसको आप एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी कह सकते हो, डिवाइडेड बाय 100। अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हो, कितनी कैपिटल हमने बिजनेस में लगाई, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने कहा सपोज हमने 15 लाख लगाई, ठीक है जी। अब मैं लेके चलता हूँ, सपोज हमने 10 लाख की कैपिटल लगाई होती। मनोज यस सर। मान लो मैंने 10 लाख की कैपिटल लगाई और हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो मुझे इंडस्ट्री के हिसाब से कितना कमाना चाहिए था? 1 सर लाख। 1 लाख। और मेरा एवरेज है कितना? सर 1.5 लाख। तो इसमें मैं इंडस्ट्री के मुकाबले में ज्यादा कितना कमा रहा हूँ? सर ज्यादा कम कमा रहे हो आप तो। तो एवरेज मेरा 1.5 लाख आ रहा है, इंडस्ट्री के Yes, हिसाब से sir. जो नॉर्मल होना चाहिए वो 1 लाख होना सर चाहिए। 50,000 एक्स्ट्रा कमा। हाँ, तो इसको हम एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स कह देते हैं। एवरेज जो हमारी आई उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट्स को अगर माइनस कर दूं तो वो सुपर प्रॉफिट होता है। दैट इज 1,50,000 माइनस 1 लाख, तो 50,000 इसका मतलब जो है हमारा सुपर प्रॉफिट हो गया। यस सर। अब गुडविल एक्चुअल में रियल लाइफ में मैं बात करूं तो सुपर प्रॉफिट्स पे डिपेंड होनी चाहिए ना। अगर मैं बाकियों के बराबर की परफॉर्मेंस देता हूं तब तो मेरी रेपुटेशन नहीं बनेगी। मेरी परफॉर्मेंस अगर इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस से अच्छी है तो रेपुटेशन बनेगी। तो गुडविल का फॉर्मूला जो मैंने बता दिया वो क्या बता दिया? सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सपोज नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 गिवन होते हैं, तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट वाज रुपीस 1 लाख। क्लियर है? यस सर। तो यहां पर हमारी जो गुडविल है वो एवरेज प्रॉफिट्स पे डिपेंड नहीं करती है, वो सुपर प्रॉफिट्स पे डिपेंड करती है। तो सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकालिए? एवरेज प्रॉफिट्स पहले निकालोगे आप। एवरेज प्रॉफिट्स निकालने के बाद आप एक नॉर्मल प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करोगे। नॉर्मल प्रॉफिट्स का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड
मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कुल मिला के बिजनेस में जो ओनर्स हैं, प्रोप्राइटर हैं, उनका कितना पैसा लगा है, उसका भी अभी आपको मैं फॉर्मूला कराता हूँ। एक बार एवरेज प्रॉफिट आ गया और नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, तो सुपर प्रॉफिट आपने कैसे निकालना है, एवरेज में से नॉर्मल को माइनस कर देना है, तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अंशदीप, क्लियर है बच्चे चीज? आपकी वॉइस अवनी, क्लियर है बच्चे चीज? यस मैम। ठीक है जी। उसके अलावा बच्चे अभी कैपिटल एम्प्लॉयड में रह गई। ये कैपिटल एम्प्लॉयड अगर क्वेश्चन में, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में अगर गिवन है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं गिवन तो कैसे निकालते हैं? 11th क्लास का एक फॉर्मूला है, भूमिका याद है? कैपिटल अकाउंटिंग इक्वेशन में करते थे, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। यस सर। तो एक तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। आपके क्वेश्चन में अगर कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है तो एसेट्स गिवन होंगे और लायबिलिटीज गिवन होगी। कनिका बच्चे, यस सर। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है तो आपको एसेट्स गिवन होंगे या लायबिलिटीज गिवन होंगी। आप क्या करो, एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर दो तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। क्लियर है? यस सर। उसके अलावा अगर एसेट्स और लायबिलिटीज भी नहीं गिवन तो एक और फॉर्मूला बनता है। कैपिटल गिवन होती है कई बार, को दो पार्टनर है ए और बी, उनकी कैपिटल गिवन है, वो लिख लो। उसमें आप सोच के देखना प्रैक्टिकली बच्चे, जो रिजर्व होते हैं प्रैक्टिकली सोच के देखना। कनिका, जो रिजर्व होते हैं, रिजर्व का मतलब है पहले का प्रॉफिट पड़ा है, वो प्रॉफिट किसका है, ओनर का है नहीं है? सर ओनर का है। तो रिजर्व है तो वो भी तो कैपिटल ही है बेसिकली। यस सर। और कई बार क्वेश्चन है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन होता है। ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस भी गिवन हो सकता है, डेबिट भी। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होता है जो आज तक का प्रॉफिट कमा रखा होगा, और डेबिट बैलेंस होता है जो आज तक का लॉस होगा। तो अगर प्रॉफिट कमा रखा होगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी, यस सर। और लॉस होगा तो कैपिटल कम हो जाएगी। यस सर। और एक ना 11th क्लास में आपने कर रखा है, कोई एक्सपेंस होता है जो बैलेंस शीट में आता है, बेसिकली एडवर्टीजमेंट करके कई बार बैलेंस शीट में एक्सपेंस आ जाता है, फिक्टिशियस एसेट होता है, वो भी लॉस होता है, तो उसको भी आपने माइनस करना है। तो एक फॉर्मूला ये बनता है, कैपिटल, उसमें रिजर्व्स दे रखा है तो उनको ऐड कर दो। प्रॉफिट एंड लॉस का भी बैलेंस दे रखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है तो ऐड कर दो, डेबिट है तो माइनस कर दो, और एडवर्टीजमेंट भी बेसिकली लॉस होता है, उसको माइनस कर दो। कुणाल, क्लियर है चीज? यस सर। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के कुणाल मैंने दो फॉर्मूलेस बता दिए। एक तो मैंने बताया अगर एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन है तो आपने एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कर दिया, यस सर। और अगर एसेट्स और लायबिलिटीज नहीं गिवन है, कैपिटल गिवन है, तो खाली, कई बार क्वेश्चन में खाली कैपिटल गिवन होती है और कुछ भी गिवन नहीं होता। डिंकी बच्चे, हाँ जी सर। कई बार क्वेश्चन में खाली कैपिटल गिवन होती है और कुछ नहीं गिवन होता, तो इसका तो कैपिटल ही जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड है बिजनेस में। हाँ जी सर। लेकिन कैपिटल के साथ साथ कई बार रिजर्व्स गिवन होते हैं, तो अंडरस्टूड सी बात है, मान लो 5 लाख की कैपिटल है, 1 लाख रिजर्व में प्रॉफिट पड़ा है, तो वो भी तो ओनर का है, तो ओनर के कुल मिला के कितने पैसे हो गए? सर 6 लाख। 6 लाख हो गए। उसके बाद पीएनएल का बैलेंस है, अगर क्रेडिट पीएनएल का बैलेंस है, इसका मतलब प्रॉफिट पड़ा है, तो वो भी उसमें ऐड कर दो, और अगर डेबिट बैलेंस पड़ा है पीएनएल में तो उसको माइनस कर दो। हाँ जी सर। और एडवर्टीजमेंट दे रखे, एडवर्टीजमेंट लॉस होता है, कई बार बैलेंस शीट में लॉस आ रहा होता है, तो उसको भी क्या कर दो, माइनस कर दो, क्योंकि लॉस है तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। हाँ जी सर। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मुलेज हैं। अगर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो या तो एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन होंगे या कैपिटल के साथ साथ रिजर्व्स वगैरह गिवन होंगे। वो क्वेश्चन में जैसी इंफॉर्मेशन गिवन होंगी हम वैसा फॉर्मूला लगा देंगे। विश्वा बच्चे, क्लियर है? सर। तो अब हमारा सीक्वेंस क्या होगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने का? अंकुश बच्चे, सबसे पहले आपने एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक है जी? यस। एवरेज Yes, के sir. बाद आपने नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट्स का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, ठीक है जी अंकुश? यस सर। उसके बाद अगर कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है क्वेश्चन में तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं दे रखी तो एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन होंगे, तो आप एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कर दो। एक चीज और मुझे कोई बताएगा, आयुष गर्ग बच्चे, सपोज एसेट्स गिवन है और लायबिलिटीज गिवन नहीं है, आयुष, यस सर। तो क्या लायबिलिटीज का होना जरूरी है? सर नो सर। नहीं। तो अगर एसेट्स गिवन और लायबिलिटीज नहीं गिवन और कैपिटल भी नहीं गिवन, रिजर्व्स भी नहीं गिवन, कुछ भी नहीं गिवन, तो आप क्या मान के चलो कि लायबिलिटीज कितनी होंगी?
आयुष। सर लाइबिलिटीज हम गिनेंगे नहीं, सीधा सेट को जीरो देख होंगी, लेंगे। इसका मतलब जीरो लेके चलेंगे तो इसका मतलब खाली एसेट्स माइनस लायबिलिटी, मतलब एसेट्स माइनस जीरो, तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। क्लियर है? अब आपके पास एवरेज प्रॉफिट्स आ गए, अब आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए। आपने क्या करा, एवरेज प्रॉफिट्स में से नॉर्मल प्रॉफिट्स को माइनस कर दिया, तो उससे क्या होता है, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट आने के बाद गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इसमें किसी को कोई डाउट हो बच्चे दोबारा से क्लियर कर सकता है। कीर्ति बच्चे क्लियर है चीज जो मैंने बताई है? हाँ जी सर। रेरत आपको क्लियर है बच्चे? दो चार क्वेश्चन कराऊंगा, उससे और क्लियर हो जाएगा ये वाला कंसेप्ट। एक बार देख, मैं एक दो क्वेश्चन करा रहा हूँ। सर कभी ऐसी सिचुएशन तो नहीं आ सकती ना कि नॉर्मल प्रॉफिट्स हमारे एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा है? आ सकती है बच्चे, इसका मतलब हमारी गुडविल माइनस में जा रही है। इसका मतलब ऐसा बिजनेस जो बिकेगा तो उसको अपने कम पैसे मिलेंगे, मतलब उसको कट जाएंगे गुडविल नाम के पैसे, तो नेगेटिव गुडविल है इसका मतलब। उसकी गुडविल की जगह बैड विल है, इसका मतलब रेपुटेशन खराब है मार्केट में। हो सकता है ऐसा भी। तो फिर उसका भी क्वेश्चन आ सकता है क्या? आज तक तो कभी आया नहीं है बच्चे, लेकिन प्रैक्टिकली रियल लाइफ में सिचुएशन हो सकती है। ओके सर। ठीक है, पेज नंबर 114 पे इलस्ट्रेशन नंबर 13 हम देखें। क्वेश्चन में कहता है अ फर्म अर्न्ड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 7 years एज फोलोज। पिछले 7 साल का आपको प्रॉफिट दे रखा है, बीच में लॉस भी है। शशांक क्वेश्चन मिल गया ना बच्चे? यस सर। 7 years का प्रॉफिट या लॉस दे रखा है। कैपिटल इन्वेस्टेड दे रखी है 12 लाख की, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दे रखी है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दे रखा है 10%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट्स। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें क्वेश्चन में दे रखा है 2.5, 2.5 का मतलब 2.5 ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द अबव मेंशन्ड 7 years। एवरेज सुपर प्रॉफिट से सुपर प्रॉफिट से की बात है। पुनीत बच्चे क्वेश्चन क्लियर है? पुनीत हाँ जी सर। उदय क्वेश्चन क्लियर है बच्चे? उदय, यस सर। तो सबसे पहले मैं एवरेज प्रॉफिट्स कैलकुलेट करूंगा। तुषार, यस सर। एवरेज प्रॉफिट का तरीका आ गया, जितने ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा है सभी को ऐड कर दो, प्रॉफिट है तो प्लस कर देना, लॉस है तो क्या कर दूं, माइनस कर दूं। हाँ जी तुषार, यही करते हैं ना? यस सर। यस सर, और माइनस। नंबर ऑफ ईयर से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। प्रज्ञा बच्चे समझ में आ रहे हैं? यस। तो 10,50,000 टोटल आ गया, डिवाइडेड बाय 7 दैट इज 1,50,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। प्रज्ञा क्लियर है चीज, एवरेज प्रॉफिट? सर। नॉर्मल प्रॉफिट्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया। कीर्ति, नॉर्मल प्रॉफिट्स का फॉर्मूला क्या बताया? कैपिटल एम्प्लॉयड Capital invested into normal rate of return upon 100. अपॉन में 100। तो कैपिटल इन्वेस्टेड इस क्वेश्चन में मुझे गिवन थी 12 लाख मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दे रखा है, इनटू 10 अपॉन 100, 1,20,000 का नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, एवरेज आ गया, नॉर्मल आ गया। कीर्ति अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालूं? So average profit minus normal profit. बिल्कुल, ये एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स, ये हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। तो दैट इज 1,50,000 माइनस 1,20,000, 30,000 का हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया। कीर्ति अब गुडविल कैसे निकालूं? Super profit into number of years purchased. सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो ये आ गया 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 करके देख लेना, ₹75,000 की हमारी गुडविल आ गई। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट हो तो बच्चे पूछ, किसी को भी इस क्वेश्चन के अंदर डाउट हो तो बच्चे दोबारा से क्लियर कर दे एक बार। सर एक बार दोबारा बता दो। किस चीज को बच्चे इसमें बताऊं, किसकी डाउट है बच्चे? सर ये सुपर उदय। प्रॉफिट है, दोबारा बता दो एक बार।
एवरेज प्रॉफिट आता निकालना, 7 ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा था मैंने, 700 को ऐड करा और 7 से डिवाइड कर दिया। यस सर। फिर नॉर्मल प्रॉफिट का आपने एक फॉर्मूला याद कर लिया, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड इस क्वेश्चन में दे रखी थी 12 लाख रुपए की। यस सर। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दे रखा था 10%, तो 12 लाख इंटू 10 बाई 100 1,20,000 की हमारी नॉर्मल प्रॉफिट आ गया था। ठीक है जी, यस सर। एवरेज प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। आपने क्या करा, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट्स को माइनस कर दिया, तो आपकी सुपर प्रॉफिट निकल के आ गया। ठीक है जी, और सुपर प्रॉफिट आने के बाद गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्लियर है चीज? यस सर। किसी भी बच्चे को डाउट बच्चे इसके अंदर? अवनी बच्चे क्लियर है कंसेप्ट? यस सर। ठीक है, मैं एक बार एक और क्वेश्चन कराता हूं और थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर आ जाएगा। आप में से मुझे कोई बताना बच्चे घर ही, महक गुप्ता बच्चे, अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में एबनॉर्मल लॉस होता तो उसको आप क्या कर देते? प्लस कर देते। किसी पर्टिकुलर ईयर में कोई एबनॉर्मल गेन होता तो उसको क्या कर देते? माइनस। तो एवरेज प्रॉफिट जैसे हम पहले कैलकुलेट करते थे वैसे ही है, अगर उसमें कोई एडजस्टमेंट आ जाए तो पहले उस एडजस्टमेंट को कर लेंगे। अभी हम क्वेश्चन देखते हैं, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 14 से देख रहे हैं। क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे, मैं बीच में जिससे पूछूंगा वो मुझे बताएगा। प्रेरक आपको समझ में आ रहा है ना बच्चे अच्छे से? यस सर। Alok and Akash are partners. They admit Ashish as partner. They agree to value goodwill at 3 years purchase of super profits. मैं इलस्ट्रेशन नंबर 14 करवा रहा हूं यहां पर आपको। ठीक है जी, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखा है 3 हमें क्वेश्चन। By super profits method for which they decided to take average of last 5 years profit. एवरेज प्रॉफिट हमने लास्ट 5 इयर्स का लेना है। हमको 2014 का प्रॉफिट दे रखा है, 2015 का, 2016 का, 2017 का, 2018 का। पहले साल दे रखा है 2 लाख। आप में से जिससे पूछूंगा बताना, उसमें लिख रखा है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन। अब नहीं क्या करना चाहिए इसके अंदर, इसमें क्या रखा है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन 25,000 माइनस कर देना चाहिए। बिल्कुल 2 लाख में से 25,000 माइनस कर देता हूँ, ये हो गया 1,75,000। ठीक है जी, नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है 1,70,000, उसमें दे रखा है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस। पुनीत क्या कर देना चाहिए एबनॉर्मल लॉस को? ऐड कर देंगे। ऐड कर दे, तो ये 2,20,000। फिर हमें प्रॉफिट दे रखा है 2,10,000। फिर हमें प्रॉफिट दे रखा है 2,30,000। फिर हमें प्रॉफिट दे रखा है 2,50,000। इनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 15 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%। उदय बच्चे, यस सर। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालूं। यस सर। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालूं? 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है, एवरेज कैसे निकालूं? सर जो प्रॉफिट्स थे मैं पहले इन सबका सम कर लेंगे अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। तो 10,85,000 इनका सम आ जाएगा, करके देख लेना, डिवाइडेड बाय 5, ये 2,17,000 तो मेरा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है? तो देख क्लियर है? यस सर। अब नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकालूं उसके बाद, एवरेज के बाद? सर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100, यही हुआ। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी क्वेश्चन में गिवन थी, इस क्वेश्चन में 15 लाख की। यस सर। इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में दे रखा है 10%, इनटू 10 अपॉन 100, 1,50,000 का नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। क्लियर है बच्चे? यस सर। उसके बाद सुपर प्रॉफिट कैसे निकालूं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 2,17,000 माइनस 1,50,000, ये हो जाता है 67,000 का मेरा सुपर प्रॉफिट आ गया। यस सर।
गुडविल का फॉर्मूला मैंने बताया, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है जी, तो 67,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 गिवन था, तो ये आ जाता है 2,01,000। ये हमारी गुडविल आ गई 2 लाख 1,000 से। किसी को डाउट इसमें बच्चे? अंकुश आया समझ में? यस सर। ठीक है जी, मैं 2-4 इलस्ट्रेशन और करा रहा हूँ जिससे कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। अंशदीप आपको समझ में आ रहा है बच्चे? इलस्ट्रेशन नंबर 15 से देख रहे हैं। क्वेश्चन में कहता है अ फर्म्स एवरेज प्रॉफिट्स आर 70,000। अब की बार हमें एवरेज प्रॉफिट दे रखे हैं 70,000। और कहता है इट इंक्लूड्स एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 5,000। वंशिका बच्चे क्या करें? कहता है एवरेज प्रॉफिट 70 और उसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड है 5,000। वंशिका क्या करना चाहिए? माइनस कर देंगे, क्योंकि एवरेज में इंक्लूड है तो एवरेज में से ही माइनस कर देता हूँ। तो 65,000 का एवरेज रह गया। क्लियर है वंशिका? क्लियर है बच्चे? Yes. Capital invested in the business is rupees 5,50,000. Normal rate of return is 10%. Calculate goodwill at 4 times the super profit. ऋषभा बच्चे क्वेश्चन क्लियर है? 4 times का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 4 गिवन है। ये सर क्लियर है। एवरेज प्रॉफिट तो दे ही रखा है, नॉर्मल प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट्स का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज 5,50,000 मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100, ये 55,000 आ गया। सुपर प्रॉफिट जो था वो एवरेज माइनस नॉर्मल, ये 10,000 आ गया। गुडविल उसमें क्या इसका 4 टाइम्स है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज रुपीज 40,000। क्लियर है बच्चे? किसी को इसमें डाउट? तुषार आया समझ बच्चे? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 16 से देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है द एवरेज नेट प्रॉफिट। इलस्ट्रेशन नंबर 16 करवा रहा हूं बच्चे में। द एवरेज नेट प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय एबीसी फर्म इज 36,000। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 36,000। अगली लाइन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही बात होती है बच्चे। यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्वेश्चन में दे रखी है 2 लाख। रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 10%। अगली लाइन का मतलब कोई मुझे बताना। द रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड टू बी 6,000 पर एनम। पार्टनर्स को 6,000 रुपए की हर साल रेम्यूनरेशन भी देनी पड़ेगी। इससे क्या फर्क पड़ेगा बच्चे? कौन बताएगा? एक बार हैंड रेज करिए। एवरेज प्रॉफिट लेस होगा। एवरेज प्रॉफिट्स में से सर माइनस होगा। माइनस हो जाएगा। बिल्कुल जी, मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो आगे से हर साल हुआ करेगा उसको आप क्या करना, एवरेज में से माइनस कर देना। उसमें 2 ही पॉइंट्स कई बार क्वेश्चन में आता है। एक इंश्योरेंस प्रीमियम का पॉइंट कई बार क्वेश्चन में आता है, एक कई बार क्वेश्चन के अंदर ये पार्टनर की रेम्यूनरेशन का था। तो 6,000 अगर मुझे पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देनी पड़ेगी तो मेरी एवरेज आगे से 30,000 रह जाएगी, 36,000 नहीं रह जाएगी। आयुष गर्ग क्लियर है ना बच्चे पॉइंट? यस सर। फाइंड आउट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें दे रखे हैं 2। उदय क्वेश्चन क्लियर है बिल्कुल ही अच्छे से? यस सर। हो जाएगा टूल? यस सर। ठीक है, एक पॉइंट और समझाता हूँ बच्चे। मान लो 31 मार्च को हमारे पास स्टॉक है। अच्छे से समझना बच्चे, नया पॉइंट है ये। 31 मार्च को जो स्टॉक है कनिका बच्चे, उसको क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे ओपनिंग स्टॉक कहेंगे? Closing. क्लोजिंग। और वो जो 31 मार्च का स्टॉक है एक साल का क्लोजिंग,
वो अगले साल 1 अप्रैल को ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? Opening. ओपनिंग। तो इसका मतलब 1 साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो अपने आप अगले साल का क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है। Yes, sir. एक चीज ध्यान रखना, आप 11th क्लास में ना एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, आपको याद हो? जिसको नहीं भी ध्यान तो कोई बात नहीं। क्लोजिंग स्टॉक ना हमेशा इधर क्रेडिट साइड पे आता था और ओपनिंग स्टॉक हमेशा डेबिट साइड पे आता था। कीर्ति बच्चे ध्यान है थोड़ा सा, एक क्लोजिंग स्टॉक हम क्रेडिट में दिखाते थे, ओपनिंग को डेबिट में। Yes, sir. ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूं, अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखा दिया बेसिकली, क्योंकि क्रेडिट ज्यादा दिखा रहे हो, क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट्स हैं, तो प्रॉफिट्स भी आपने इसका मतलब ज्यादा दिखा दिए। और अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को कम दिखा दिया, इसका मतलब आपने गलती से प्रॉफिट्स को भी कम दिखा दिया। कई बार क्वेश्चन में कहेगा कि क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया, प्रज्ञा प्रज्ञा Yes, sir. अगर कहता है क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया, ज्यादा कर दिया, इसका मतलब हमने क्या कर दिया? Sir, प्रॉफिट्स को minus करना प्रॉफिट है. हाँ, प्रॉफिट्स को ज्यादा दिखा दिया तो मैं कम कर दूंगा उसको। अगर कह देता है क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया, इसका मतलब प्रॉफिट को कम दिखाया, तो उसको मैं क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा। क्लियर है कुणाल? क्लियर है बच्चे पॉइंट? Yes, sir. ओपनिंग स्टॉक के साथ उल्टा है, अगर आपने ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा दिखाया होता ना तो आपने प्रॉफिट को कम दिखाया होता, क्योंकि ओपनिंग डेबिट में आता है, और ओपनिंग को कम दिखाया तो प्रॉफिट को ज्यादा दिखाया। मतलब ओपनिंग स्टॉक के साथ उल्टा हिसाब है, क्लोजिंग स्टॉक के साथ सीधा हिसाब है। क्लोजिंग स्टॉक अगर आपने ज्यादा दिखा रखा है, इसका मतलब आपने प्रॉफिट को भी ज्यादा दिखा रखा है, और क्लोजिंग स्टॉक अगर आपने कम दिखा रखा है तो प्रॉफिट को भी कम दिखा रखा है। ओपनिंग अगर आपने लेकिन ज्यादा दिखाया तो प्रॉफिट को आपने कम दिखाया। इसमें किसी को कोई डाउट? मनोज क्लियर है बच्चे? Yes, sir. और क्वेश्चन में अगर स्टॉक के बारे में ना बताया तो हमेशा क्लोजिंग स्टॉक लेंगे, ओपनिंग स्टॉक नहीं लेंगे। क्लियर है? Yes, sir. अंशदीप क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। इसी पॉइंट के ऊपर अगले 2 क्वेश्चन है वो देखो बच्चे। किसी को भी अगर लगता है कि कोई डाउट है, साथ के साथ अपनी क्लियर करते जाना, दिमाग में कोई डाउट ना रखना। इलस्ट्रेशन नंबर 17 करवा रहा हूं। द एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय a firm is 80,000 which includes undervaluation of stock of 8,000 on average basis। इसका मतलब कोई मुझे बता दे बच्चे। कहता हमने इसमें स्टॉक की अंडर वैल्यूएशन कर रखी है। सर वो ऐड नहीं हुआ, मतलब इसको कम दिखाया हुआ है तो ऐड करना है. वो देख चलो, आप बताओ अगर ये स्टॉक की अंडर वैल्यूएशन कर रखी है, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक होगा अगर कुछ नहीं दे रखा तो। यस सर। तो स्टॉक अगर मैंने क्लोजिंग स्टॉक को कम दिखा रखा है, अंडर वैल्यूएशन करके, तो प्रॉफिट्स को ज्यादा दिखा रखा है, कम दिखा रखा है? सर अंडर वैल्यूड है, कम दिखाया हुआ, अब ऐड कर देंगे। हाँ, तो अब हम ऐड कर देंगे। तो 8,000 रुपीज हम इसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमने क्लोजिंग स्टॉक को कम दिखा रखा था तो प्रॉफिट्स को भी कम दिखा रखा था, हम उसमें ऐड कर देते हैं। उसका कैपिटल इन्वेस्टेड दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कहता है। हो जाएगा बच्चे? अंशदीप यस सर। ठीक है जी। अगली 18th इलस्ट्रेशन अगले बताता हूँ, उसको समझते हैं। अब नहीं बच्चे, Yes. अगले क्वेश्चन में वो कहेगा ओवर वैल्यूएशन फॉर स्टॉक है। अगर स्टॉक को ज्यादा दिखा रखा है तो इसका मतलब आपने क्या दिखा रखा है? अब नहीं, प्रॉफिट्स भी ज्यादा दिखा रखे, तो अब क्या कर दो? माइनस। माइनस कर देंगे, बिल्कुल जी। वंशिका क्लियर है बच्चे? अगर क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखा रखा है तो प्रॉफिट ज्यादा दिखा रखे हैं, माइनस कर दो। अगर क्लोजिंग स्टॉक को कम दिखा रखा है तो प्रॉफिट कम दिखा रखे हैं, तब उसको प्लस कर दो। Yes, sir. वंशिका क्लियर है बच्चे? ठीक है जी। तो अभी के लिए इतना समझा रहा हूँ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आ जाओ एक बार सभी स्टूडेंट्स। Yes, sir. But